वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में डायमेंशन ऑफ हेल्थ और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की स्टडी कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, चलो गाइस हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ क्या होता है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य के संकेतक। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के संकेतक। क्या क्या है संकेतक, क्या होता है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ? इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद another for assessment of health care needs, for allocation of scarce resources, and for monitoring and evaluation of health services, activities and programs। तो देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। जो हमारे स्वास्थ्य के संकेतक हैं की आवश्यकता एक समुदाय, कम्युनिटी मतलब किसी समुदाय की स्वास्थ्य की स्थिति के मेजरमेंट के लिए की जाती है। मतलब किसी समुदाय में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ठीक है, स्वास्थ्य के पैमाने को मापने के लिए इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ की ज़रूरत होती है। एंड टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री। किसी भी कंट्री की हेल्थ की स्थिति क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके दूसरे कंट्री से तुलना के लिए की जाती है। जैसे कोरोना टाइम में आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे ऐसे कि किस किस देश में कितने कितने पेशेंट है कोरोना के, कितना लेवल कोरोना का हुआ है। तो मतलब एक देश से दूसरे देश के कंपैरिजन के लिए इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, फॉर असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड्स। स्वास्थ्य के देखभाल की ज़रूरतों के लिए, जो सामान की आवश्यकता होती है, ज़रूरतों के आकलन के लिए, स्वास्थ्य के देखभाल के ज़रूरतों के आकलन के लिए। फॉर एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं उनके आवंटन के लिए, दुर्लभ संसाधन जो है उनके आवंटन के लिए। एंड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए। संकेतक किसी स्थिति के सूचक या प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग, अब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो उस टाइम किसी का, जैसे मुंबई में कितने पेशेंट कोरोना के हैं, दिल्ली में कितने पेशेंट कोरोना के हैं, ये सब हम लोग को न्यूज़ में अपडेट मिलता रहता था। और उसके बाद किस कंट्री में कम है, किस कंट्री में कोरोना की लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, कहाँ पे वैक्सीन्स कितने प्रेजेंट हैं, कहाँ पे कमियां आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें पता चल रही थी, ठीक है, वो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्लासिफाइड कैसे किया गया। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है मोटिलिटी इंडिकेटर्स। मोटिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर संकेतक। मोटिलिटी का मतलब मृत्यु दर संकेतक। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, इसका मतलब रुग्णता संकेतक। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, विकलांगता की दर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, पोषाहार जो हमारे न्यूट्रिशन है उसकी स्थिति के संकेतक। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य देखभाल और वितरण के संकेतक। यूटिलाइजेशन रेट, उपयोग दर। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, पर्यावरण संकेतक। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सामाजिक आर्थिक, सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक संकेतक। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य नीति संकेतक। इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एंड लाइफ, जीवन की गुणवत्ता के संकेतक। एंड अदर इंडिकेटर, अन्य और संकेतक। ये हमारे 12
हमारी ये 12 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, क्लासिफाइड किए गए हैं 12 इंडिकेटर्स। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट इंडिकेटर्स है मोटिलिटी इंडिकेटर्स, मृत्यु दर के इंडिकेटर्स में सब टाइप है। फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट, अपरिष्कृत मृत्यु दर। CDR क्या है? टोटल डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। CDR इन इंडिया है, इस टाइम इंडिया की CDR कितनी है? 7.0 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट नेक्स्ट है। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ACDR एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप इंटू 1000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है। इसमें क्या? IMR इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर। टोटल इन्फेंट डेथ अपॉन टोटल लाइव बर्थ इंटू 1000, ठीक है। मतलब कितने नवजात शिशु मर रहे हैं और कितने जन्म ले रहे हैं। 1 साल या एक रेशियो जितने महीने का हमको निकालना है, 1 साल का ले लीजिए। 1 साल में कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जन्म ले रहे हैं इंटू 1000। तो करेंट हमारा IMR कितना है इंडिया का? 1000 लाइव बर्थ पे 40 केसेस, 40 जो बच्चे हैं, बेबीज हैं, वो डेथ रेट 40 बच्चे मर रहे हैं इंडिया में। इंडिया में ही हरियाणा जगह जहाँ पे है, हरियाणा में 41/1000 लाइव बर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड मोटिलिटी रेट। इन्फेंट में क्या आएगा? इन्फेंट में हम लिखेंगे 0 से 1 साल। इन्फेंट में कौन से शिशु आएंगे? जो 0 से 1 साल, नवजात शिशु। और चाइल्ड में क्या आएंगे? 1 से 4। इन्फेंट और चाइल्ड में आप लोग डिफरेंस देख लीजिएगा। इन्फेंट क्या है? 0 से 1 साल, और चाइल्ड क्या है? 1 से 4 साल के बच्चे। चाइल्ड मोटिलिटी रेट CMR कितना है? टोटल डेथ ऑफ 1 to 4 ईयर्स अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ 1 to 4 ईयर्स। 1 से 4 साल के बच्चे कितने मर रहे हैं और कितने लोगों की पॉपुलेशन है इंटू 1000। करेंट रेट कितना है? 18/1000, ठीक है। और एडल्ट मोटिलिटी रेट, एडल्ट मोटिलिटी रेट क्या है? द एडल्ट मोटिलिटी रेट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी of dying between the age of 15 and 16 years पर 1000 पॉपुलेशन। एडल्ट में कितने उम्र के लोग आएंगे? 50 से 60 साल के, ठीक है। चाइल्ड में कितने आएंगे? 1 से 4 साल के। इन्फेंट में कितने आएंगे? 0 से 1 साल के। ये हमारे मोटिलिटी इंडिकेटर्स है, इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या है? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज सिचुएशन इन द कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में हमारा जो समुदाय है, जो पब्लिक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें किसी डिजीज को लेकर क्या कंडीशन है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसके इंफॉर्मेशन हमें मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स देती है, ठीक है। क्या 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 इसमें है? इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या है? इंसिडेंस का मतलब होता है घटना, कितनी घटना, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज इन डिफाइंड पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे जो हमारी कम्युनिटी है उसमें नंबर ऑफ न्यू केसेस कितनी नई घटनाएं हैं, ठीक है, वो हमारे नंबर ऑफ न्यू केसेस डिजीज इन डिफाइंड पॉपुलेशन, इंसिडेंट रेट होता है वो। एग्जाम्पल में द इंसिडेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया इज 176 पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। 176 लोग 1 लाख के पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, नई क्या नाम, न्यू केसेस आ रहे हैं। प्रिविलेंस का मतलब कितना व्यापक है, कितना वो फैला हुआ है, ठीक है, कम्युनिटी में। ये क्या है? न्यू केसेस कितनी आ रही हैं? 176 जो हमारी है वो न्यू केसेस हैं,
ठीक है, न्यू केसेज आ रही हैं, कितनी न्यू केसेज हैं वो इंसिडेंट रेट डिफाइन करता है, लेकिन प्रिविलेंस का मतलब वो डिजीज कितनी और व्यापक है, कितनी फैली हुई है। द टोटल नंबर ऑफ all individual who have disease at a particular time divided by population at a risk of having disease at this point of time, ठीक है, at this point of टाइम। एग्जाम्पल में देखते हैं, द प्रिविलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया इज 230, इसको अंडरलाइन कर लीजिए 230, ये एग्जाम्पल है पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। आप 176 हमारे न्यू केसेस हैं और प्रिविलेंस कितना है 230 1 लाख के पॉपुलेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसएबिलिटी रेट्स। डिसएबिलिटी रेट्स का मतलब होता है विकलांगता की दर, कितने लोग विकलांग हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या है, डिसएबिलिटी रेट्स related to the illness and injury have come into use to supplement mortality and morbidity indicators, ठीक है, ठीक है, जो हमारे मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के पूरक होते हैं, ठीक है, मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर और रुग्णता संकेतों के पूरक होते हैं डिसेबिलिटी रेट, ठीक है। द कॉमनली यूज डिसेबिलिटी रेट्स फॉल इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है इवेंट टाइप इंडिकेटर्स, घटना प्रकार के संकेतक। नेक्स्ट है पर्सन टाइप इंडिकेटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इवेंट टाइप इंडिकेटर्स में क्या है, नंबर ऑफ डे ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, प्रतिबंधित गतिविधि के दिनों की संख्या, कितने दिन आप एक्टिविटी मतलब गतिविधि से प्रतिबंधित हो, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित हो। नेक्स्ट है बेड डिसेबिलिटी डेज, बिस्तर पे विकलांगता के दिन, कितने दिन आपके बिस्तर पे, वर्क लॉस डे ब्रैकेट में क्या है, और स्कूल लॉस डे विद इन अ पीरियड, मतलब कि जो कॉलेज टाइम स्कूल टाइम है वो लॉस कितने लोग कर रहे हैं। पर्सन टाइप इंडिकेटर, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी एंड एक्टिविटी, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता की सीमा और एक्टिविटी मतलब गतिविधियों की सीमा क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, पोषण की स्थिति के संकेतक। तो इसको देखते हैं क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस एक पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है, ठीक है। 3 न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एज इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या है, फर्स्ट देखते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रेन, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक मतलब मानव शास्त्रीय मापक, मेजरमेंट मानव शास्त्रीय, मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रेन पूर्व स्कूल के बच्चों की, देखिए स्कूल जाने से पहले पूर्व स्कूल बच्चों की क्या क्या वेट, हाइट, मिड आर्म, सरकमफेरेंस सब मतलब मेजर करना। प्रिविलेंस ऑफ लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, जो हमारे बच्चे नवजात बच्चे हो रहे हैं वो लेस देन 2.5 kg है, तो देन दे रिफ्लेक्ट द मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस। अगर जब बच्चों की वेट लो होंगे, कम होंगे, 2.5 से भी कम होंगे, तो इसका ये मतलब है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो मदर है मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस को, जो हमारी माताएं हैं उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करता है, मतलब उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, डाइट नहीं मिली है, जिससे बच्चे स्वस्थ पैदा हों, बच्चे हेल्दी पैदा हों, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे, कंसिडर करते थे न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य देखभाल और वितरण संकेतक। इसमें क्या है, द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी आर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर के पॉपुलेशन में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितना है 6/10,000, ठीक है। ये कब निकाला गया, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2011 में, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2011 में ये रेशियो निकाला गया था कि 10,000 पॉपुलेशन पे 6 डॉक्टर,
डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो 13/10,000, 13/10,000 डॉक्टर नर्स रेशियो। पॉपुलेशन बेड रेशियो 8.9 पर 10,000। ठीक है, ये सारे रेशियो आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स की बहुत कमी है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में डॉक्टर्स बहुत कम है, तो आप लोग पढ़िए, डॉक्टर बनिए। डॉक्टर नहीं तो फार्मासिस्ट अच्छे तो बन ही जाइए। These indicators reflect the equity of distribution of health resources in different part of the country and of the provision of health care। ठीक है, ये हमारे हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यूटिलाइजेशन रेट्स। ठीक है, उपयोगिता की दर। यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेट एक्सटेंट टू विच हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर यूटिलाइज्ड बाय पॉपुलेशन इन ईयर। मतलब कि एक साल में, 1 ईयर में जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का कितना यूज कर रही है। ठीक है, यूटिलाइज हो रहा है, कितना वो फैसिलिटी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, वो हम यूटिलाइजेशन रेट्स में देखते हैं। इट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज and the attitude of an individual towards health care system। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? proportion of infants who are fully immunized against the 7 EPI diseases। EPI का फुल फॉर्म क्या होता है? the expanded program on immunization। ठीक है, ये इंडिया में सबसे पहले ये प्रोग्राम 1978 में लॉन्च किया गया था। तो 7 जो हमारे 7 डिजीज हैं लाइक डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, टीबी, मेसेल्स, पोलियोमाइलिटिस एंड बीसीजी, ये हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो हमारे ये 7 इंजेक्शन है उसका कितना यूज हो रहा है। ठीक है, कितने इन्फेंट्स हो रहे हैं, कितने नवजात शिशु हैं, कितना उस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करें, कितना यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन जो वेरियस फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन रेट में बस इतना ही कि जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना उसका कितना उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, कितना उपयोग कर रहे हैं लोग, उसके लिए कितना अवेयर है, इसका ज्ञान लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो सोशल एंड मेंटल हेल्थ मतलब सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकेतक। इट इंक्लूड्स इंडिकेटर्स ऑफ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ सोशल पैथोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट है सुसाइड, आत्महत्या। जैसे कि लोग जो सुसाइड करते हैं मतलब वो सोशली भी अच्छे नहीं है और उनकी मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। सुसाइड, होमियोसाइड मतलब मानव हत्या, लोगों को मारना, अदर एक्ट्स ऑफ वायलेंस और भी जो हिंसा के कारण है, अदर क्राइम, कोई और क्राइम करना, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज ETC। ठीक है, ये सब भी हमारे सोशल एंड मेंटल हेल्थ को दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो मानव हत्या कर रहा है, जो लोगों को मार रहे हैं, वो क्या सोशली अच्छा है? सोशली वो रहने लायक है, समाज में रहने लायक है? और जो खुद जहर खा के मर जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, किसी और अनदर क्राइम्स कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, अब्यूज गाली दे रहा है और ड्रग्स एब्यूज्ड है, तो क्या वो क्या नाम है, समाज में रहने के लायक है? वो मेंटली फिट ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन विच डिजीजेज अकर and in which the people live. These are related to air and water, solid waste, radiation, noise and etc. population। मतलब जो हमारी इन्वायरमेंट है, आप इन्वायरमेंट को अच्छा रखोगे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट को जितना खराब करोगे उसका असर आपके ऊपर होना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। पॉइंट है हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इट इंक्लूड रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेज, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पर कैपिटा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
कितना है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग बेरोजगार हैं, डिपेंडेंसी रेशियो कितने लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, ठीक है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट इज एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, ठीक है। दे रिलेवेंट इंडिकेटर्स आर, फर्स्ट क्या है, प्रपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन हेल्थ सर्विसेज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना स्पेंड करता है, कितना खर्च करता है हेल्थ सर्विसेज पे, तो कितना प्रोपोर्शन पैसा है जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितना स्पेंड होता है हेल्थ सर्विसेज पे, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन, हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फिजिकल सेफ्टी, नेचुरल एंड लिविंग इन्वायरमेंट, गवर्नेंस एंड बेसिक राइट्स, मटेरियल लिविंग कंडीशन, इनकम, कंजप्शन। नेक्स्ट है अदर इंडिकेटर्स, दीज इंक्लूड सोशल इंडिकेटर्स, बेसिक नीड इंडिकेटर्स एंड हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये हमारे हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।